सो वन पीस का लाइव एक्शन एडेप्टेशन तुम्हारे भाई ने मशक्कत के बाद खत्म कर लिया है। एंड यू माइट थिंक कि भाई साले इतना टाइम काहे लगा दिए बे। अबे यार ढाबे की सैलरी में काम कर रहा हूँ यार यहाँ पे। देखो जनाब, वन पीस का लाइव एक्शन रिलीज होने के बाद इसके काफी मिक्स रिव्यूज आए थे, जिसको देखने के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे घंटा कोई सोल्यूशन नहीं दिखा इसका कि क्या ये गुड लाइव एक्शन एडेप्टेशन थी भी या नहीं। बिकॉज जितने भी क्रिटिसिज्म थे दे वर पॉइंटलेस एंड उसका कोई वैलिड रीजन नहीं दिख रहा था मुझे। सो थोड़ा भीड़ से हटकर मैंने वन पीस के लाइव एक्शन को इवन 2 बार रिवॉच किया जस्ट टू मेक दिस वीडियो, जिसमें हम साथ में बैठकर ब्रेक डाउन और एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या खराब चीज थी और क्या बढ़िया, और क्या वन पीस लाइव एक्शन वाज द ग्रेटेस्ट एडेप्टेशन और नॉट। सो समय की किल्लत बिना किए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, लाइव एक्शन में फर्स्ट थिंग जो चीज मुझे पसंद आई थी दैट इज द सेट। बिकॉज भाई वन पीस के लाइव एक्शन में कास्टिंग, एक्टिंग, डिटेल्स, कैरेक्टर डिजाइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट है, क्योंकि वही एक ऑडियंस के अंदर एक मासी फीलिंग जनरेट कर सकती है। लाइक लाइव एक्शन के फर्स्ट एपिसोड ने ही मुझे बहुत चक्का कर दिया था कि भाई सेट हो तो ऐसा हो वरना ना हो। इतने सारे लोगों को दिखाना, उसमें भी दे पुटेड सो मेनी माइनर डिटेल्स जो एनिमे में दिखाई गई थी। एंड ट्रस्ट में ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है लाइव एक्शन के साथ। बिकॉज देखो, एक कैरेक्टर को ड्रॉ करना इज नॉट दैट मच डील फॉर एन एनिमे, बट एक फिल्म मेकिंग में कोई एक एक्टर को कैरेक्टर के लिए हायर करना, you have to pay that person for his role, even if it is of might be of for few minutes or a few seconds. That's why they shocked me in the first episode that Netflix and Tomorrow Studios ने पैसे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। Even for a few seconds role they hired an individual actor. One Piece live action adaptation में पूरे शो को अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करे तो भाई Netflix और Tomorrow Studios ये अच्छी तरह जानते थे कि भाई सेट डिजाइनिंग में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बिकॉज अगर हल्की सी भी इसमें कमी करी तो भाई सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ऑडियंस के लिए वही होगा, और पब्लिक पहली एपिसोड में शो बंद करके चली जाएगी एंड शो वहीं फ्लॉप हो जाएगा। एंड अगर सेट के अलावा चीजों को देखा जाए तो कैरेक्टर डिजाइन मैक्सिमम कैरेक्टर्स का आई थिंक परफेक्टली डिजाइन थे अगर एनिमे से कंपेयर किया जाए तो। मतलब एटलीस्ट कॉस्टली तो नहीं लग रहे थे। मैं उस चीज के लिए ग्लैड हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि सेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आती है। एंड यहाँ हगना मतलब कि शो का फ्लॉप होना। कैरेक्टर्स के लुक में नेटफ्लिक्स ने पूरी कोशिश करी है कि रियलिज्म में रहते हुए कैरेक्टर्स को डिजाइन दिया जाए, एंड दे आल्सो पुल्ड इट ऑफ अमेजिंगली। तब भी सोच, इसके ट्रेलर आने के बाद बहुत सारे फैंस की गांड जल गई थी कि भाई उसोप की नाक कहाँ है, सांजी की करली आईब्रोज कहाँ है, और भाई लूफी में मजा नहीं आ रहा है। साले कुत्तों की जिंदगी। भाई अगर उसोप को गलती से भी घोड़े जैसी नाक दे देते ना तो भाई तुम ही लोगों जो गाली बकने आते हो कि भाई ये तो असली लग ही नहीं रहा है। इसलिए इस केस में नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे काफी अच्छी समझदारी दिखाई है कैरेक्टर्स के लुक को डिजाइन करते समय। एंड द अनदर थिंग जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी दैट इज द होल टोन ऑफ द लाइव एक्शन। वन पीस एनिमे का टोन हम सबको पता है कि मैक्सिमम टाइम फन ही रहता है, बट ये चीज हमें लाइव एक्शन में उतना देखने को मिला है, बट इन अ डिफरेंट वे। लाइक वन पीस के स्टैटिक एपिसोड्स को अगर याद करे तो जितनी भी डेथ्स या फिर मारने पीटने वाले सीन्स हैं एनिमे में स्टूडियो ने उसको उतना ब्रूटली दिखाया नहीं है, और एनिमे में ब्रूटल डेथ्स और गोर सीन भी बंदा एक हद तक देख लेता है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइव एक्शन द सिचुएशन चेंजेस। फॉर एग्जांपल अलविदा वाले सीन में जब उसने अपने हैमर टाइप वेपन से जब एक कैरेक्टर को मारा था, दैट लुक वे मोर ब्रूटल एंड सीरियस देन द एक्चुअल एनिमे, बिकॉज उस ब्लड और इम्पैक्ट को देख के अलविदा का टेरर फील हो रहा था। बट व्हेन वी कम्स टू एनिमे यही सीन उतना सीरियस और डार्क नहीं लगता है। इवन अलविदा वाली शॉर्ट स्टोरी यार काफी फन और उतने सीरियस टोन में नहीं दिखाया था जिस तरीके से लाइव एक्शन में दिखाया था नेटफ्लिक्स ने। सो ये एज अ वन पीस वॉचर काफी न्यू एक्सपीरियंस था, और ये आई थिंक क्रिएटिव लिबर्टी का बहुत अच्छी तरह यूज भी किया है यहाँ पे। एंड अगर इसका एक और एग्जांपल दूं तो ज़ोरो वर्सेस मिस्टर 7। देखो एनिमे में तो कभी मिस्टर 7 और ज़ोरो को लड़ते हुए कभी दिखाया नहीं, तो लाइव एक्शन वालों ने काफी अच्छा डिसीजन लिया कि ज़ोरो को इंट्रोडक्शन इन दोनों की फाइट को दिखाते हुए करना चाहिए। एंड दैट वॉज फकिंग ब्रूटल। मतलब वन पीस के कैरेक्टर को आधा काट के 2 हिस्सों में दिखाना, आई कांट इवन इमेजिन दैट। एंड द अनदर थिंग जो कि मुझे काफी ऑड और सरप्राइजिंग लगी कि लाइव एक्शन में मैनी एलिमेंट्स वर चेंज्ड एंड डिलीटेड इन एडेप्टेशन, जो कि पर्सनली काइंड मुझे जस्टिफाइड लगता है। मुझे पता तुम में से बहुत लोग शायद इस चीज से डिसअपॉइंटेड थे कि पेसिंग काफी फास्ट थी एंड डिफरेंट थी, बट अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक लाइव एक्शन के हिसाब से पेसिंग मेरे अकॉर्डिंगली इट वाज परफेक्ट। और ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमे में हर एक एपिसोड के स्टार्टिंग में एक हमेशा रिकैप दिखाया जाता है, एंड सेकंड ऑफ ऑल देयर वर मेनी थिंग्स इन एनिमे जो कि लाइव एक्शन में रेलेवेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ज़ोरो को इस बच्चे का राइस बॉल खिलाना, जो कि हमें पहले दिखा दिया गया था शॉर्ट में, बिकॉज अगर एनिमे वाली पेसिंग के हिसाब से दिखाते तो भाई एक आधा एपिसोड इस चीज के चक्कर में निकल जाता, एंड दैट्स नॉट हाउ लाइव एक्शन शोज वर्क। दे हैड टू ट्विस्ट एंड कट सम इररिलेवेंट एलिमेंट्स ऑफ द शो, तभी लाइव एक्शन की पेसिंग काफी फास्ट लगी होगी तुम्हें। और अगर एक क्रिटिक की नजर से देखा जाए
और एनिमे को थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटाए तो अकॉर्डिंग टू मी लाइव एक्शन वाज परफेक्टली पेस्ड. आई नो many elements were changed, some were deleted, some were added. But aside of this, the base of the core story weren't changed. Characters were not changed, looks were not changed, and the world is also not changed. And that's the best thing about this anime to live action adaptation. बाकी इसके अलावा CG और VFX के ऊपर ज्यादा समय मैं दूंगा नहीं, सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि वेरी ब्रिलियंट नेटफ्लिक्स एंड टुमारोज प्रोडक्शन, बिकॉज दोनों ही स्टूडियो ने कोई कमी नहीं छोड़ी प्रोडक्शन में. दे लिटरली गेव देयर ऑल. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इसकी अगर आप कास्टिंग की बात करी जाए तो कास्टिंग में पर्सनली मेरे को कोई दिक्कत लगी नहीं किसी भी कैरेक्टर से. Especially I really like the Luffy, Zoro and Nami's casting. They brilliantly pulled off their role. And casting में एक और चीज बताना चाहूंगा कि the guy who played the role of Sanji, that is Taz Kyler, this man literally learned his own stunts, took professional cooking classes, professional kickboxing classes, and he eventually become the chef of the production team. मतलब इतनी सब डेडिकेशन होना towards your character is so overwhelming thing for us as a audience. And even अगर हम लूफी को भी देखें तो he was not hired by the Oda because of his acting skill or something. He was hired because his acting was funny according to the Oda, because he made him laugh and that's what looked good in live action. लूफी was looking fucking goofy and भाई यही तो चाहिए भाई लूफी के कैरेक्टर में. अपने काम के प्रति डेडिकेशन होना किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे तुम कुछ भी करते हो. अगर तुम्हें कुछ काम पसंद है एंड यू आर नॉट गिविंग योर ऑल आउट एंड सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग अंदर से तुम्हें नहीं आ रही तो भाई वो काम ना करना बेहतर है. इवन मैं इसको अपनी रियल लाइफ में भी यूट्यूब के लिए अप्लाई करता हूँ. आई माइट टेक सम लॉन्ग ब्रेक बिटवीन 2 वीडियोस बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि दिस वीडियो शुड बी माई बेस्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल एंड यही चीज मेरे कंटेंट को इम्प्रूव करती है. वैसे ही नेटफ्लिक्स एंड टुमारोज production give their all out for this show in every aspect. Set designing, character designing, casting, CGI, VFX, pacing and everything. They tried their best to make this best live action adaptation ever in the anime history. And I think they did it. Congratulations Netflix, you proved me wrong too कि anime का live action कभी बन ही नहीं सकता. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो. अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया. अगर तुम्हें ये जानने के लिए मैक्सिमम लाइव एक्शन एडेप्टेशन फेल क्यों होते हैं तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी. बाकी अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक. भाई प्लीज कर दो यार, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में. बाकी इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पे मैं अपने मीम्स और एडिट्स डालते रहता हूँ जब मेरा मन करता है एंड डीएम्स के थ्रू तुम पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पे बातें करेंगे. बाकी यार दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड. बाय.